उत्तराखंड बना भारत का पहला राज्य जिसने लागू की समान नागरिक संहिता, यूसीसी। ऐतिहासिक कदम की पूरी कहानी। शुरुआत एक ऐतिहासिक बदलाव की। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मुद्दों पर भारत में एक जैसा कानून हो सकता है? उत्तराखंड ने इसे सच कर दिखाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इतिहास रचते हुए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को पूरी तरह से लागू कर दिया है। यह कदम न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। चलिए इस ऐतिहासिक फैसले की गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि यह कैसे हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करेगा। यूसीसी, एक साधारण कानून पर बड़े बदलाव की नींव। समान नागरिक संहिता यूसीसी का मतलब है कि शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा और उत्तराधिकार जैसे मामलों में हर नागरिक को समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 44 की परिकल्पना को साकार करता है, जो सभी भारतीयों के लिए समान कानून की बात करता है। उत्तराखंड का यह कदम संविधान निर्माताओं, खासकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने का माध्यम बताया। कैसे हुआ यूसीसी का लागू होना? उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लागू करने से पहले इसे एक मजबूत कानूनी आधार दिया। 1 शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। अब हर शादी को 60 दिनों के भीतर रजिस्टर करना होगा। 2 पुरानी शादियों का रजिस्ट्रेशन 26 मार्च 2010 से पहले या राज्य से बाहर हुई शादियों को भी 6 महीने के भीतर रजिस्टर करना होगा। 3 सभी धर्मों पर लागू। यह कानून सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। 4 विशेष छूट। अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित व्यक्तियों को इस कानून से बाहर रखा गया है। सरकार ने इसे लागू करने के लिए जरूरी नियम बनाए, अधिकारियों को प्रशिक्षित किया और एक ऑनलाइन पोर्टल और गाइडबुक लॉन्च की। यूसीसी से महिलाओं को मिलेगा बराबरी का अधिकार। यह कानून महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, अब उत्तराखंड की हर महिला, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, समान अधिकार पाएगी। संपत्ति पर बराबरी का हक। तलाक और शादी में समान अधिकार। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना। यह कदम न केवल महिलाओं के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। यूसीसी, चुनावी वादा या समाज सुधार का कदम। 2022 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री धामी ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार यूसीसी लागू करेगी। सरकार ने इस वादे को पूरा करके दिखाया। यह कदम केवल चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ी पहल है। यूसीसी लागू करने के फायदे। 1 समानता और न्याय। हर नागरिक को एक जैसा कानून मिलेगा। 2 धार्मिक विवाद कम होंगे। पर्सनल लॉ के मुद्दों पर विवाद खत्म होंगे। 3 महिलाओं को सशक्त करना। महिलाओं को तलाक, शादी और संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। 4 कानूनी प्रक्रिया में सरलता। हर व्यक्ति के लिए एक समान नियम होने से न्यायिक प्रक्रिया तेज और आसान होगी। चुनौतियां और आलोचना। हालांकि यह कदम ऐतिहासिक है, लेकिन इसे लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। 1 अधार्मिक समुदायों की प्रतिक्रिया। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। 2 अनुसूचित जनजातियों की छूट। यह कानून उन पर लागू नहीं होता, जिससे भेदभाव की संभावना बनी रहती है। 3 देश भर में लागू करना कठिन। हर राज्य की संस्कृति और कानून अलग हैं, जिससे इसे पूरे देश में लागू करना मुश्किल हो सकता है। उत्तराखंड का यह कदम बाकी राज्यों के लिए मिसाल। उत्तराखंड का यह ऐतिहासिक फैसला देश के बाकी राज्यों को प्रेरित कर सकता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज में एकता और समानता का संदेश जाएगा। यूसीसी के साथ भारत का भविष्य। समान नागरिक संहिता लागू करना केवल एक राज्य का फैसला नहीं है, यह एक नए भारत की शुरुआत है। उत्तराखंड ने यह दिखा दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़ा बदलाव संभव है। क्या भारत का हर राज्य उत्तराखंड की राह पर चलेगा? क्या यह कदम सामाजिक सुधार की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा? यह तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या ख्याल है? क्या यूसीसी को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए?
अपनी राय हमें जरूर बताएं।